अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, आज हम आपको बनाने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर। शुरू करेंगे आपको सिखा के भाई खुद का प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है। फिर हम आपको डेरू से शॉर्टकट्स बताएंगे, भाई ये लोगों ने बनाए हुए हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल दें। क्योंकि पहले हमने आपको बता दिया कि खुद किस तरह बनाना है, आपको समझ लग जाएगी कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है। और ऑल्सो गोना गिव यू लॉट्स ऑफ एक्सटेंशंस जो आप ब्राउज़र की इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड आप बिल्कुल नए हो टू चैट जीपीटी, आप पहले किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में या किसी भी जॉब में किसी भी रोल में काम करते हो, आपको चैट जीपीटी की ज़रूरत पड़ेगी और ये आपको ज़्यादा सियाना बना देगा। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एआई का हम क्या करेंगे भाई मुकाबला। एआई सिर्फ एक टूल है, हमने उसको इस्तेमाल करने वाला बन जाना है तगड़ा सा, दैट्स इट। इंसान की खोपड़ी एआई से तगड़ी है, आपको अभी बता रहा हूँ, हमेशा ऐसे रहेगा इंशाल्लाह। अशरफुल मखलूक हमें एमीनी अल्लाह ने बना दिया। कोर्स देखें, ऑल द बेस्ट टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गोइंग टू बी अ चैट जीपीटी कोर्स। और छोटा सा कोर्स होगा, ये समझ लें आप एक मास्टर क्लास कह लें आप इसको। इसमें हम ये देखेंगे कि आप चैट जीपीटी और प्रॉम्प्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेशक फिर वो टूल चैट जीपीटी हो, बार्ड हो या कोई भी और टूल हो, आप उसको वैसे भी कमांड दे सकते हैं, लेकिन उसको उसके मैक्स पोटेंशियल पे कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ करना हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ बना ली है, उसमें मैंने जो प्री बिल्ड प्रॉम्प्ट्स है वो ऐड किए हैं। उसमें मैंने एक्सटेंशंस का जिक्र किया जो चैट जीपीटी को यूज़ करती हैं और एआई को यूज़ करती हैं। उसके बाद उसमें मैंने उन वेबसाइट्स का भी जिक्र किया जहाँ पे अगर आपकी प्रॉम्प्ट्स ज़्यादा अच्छी हैं, अगर आपने मिड जर्नी यूज़ कर रहे हैं और आप उनसे इमेजेस जनरेट कर रहे हैं ना, तो इमेजेस आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं, उन वेबसाइट्स का भी ना कुछ मैंने जिक्र कर दिया। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हुआ मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर दें, कोई ना कोई आपको वो उसका लिंक प्रोवाइड कर देगा। वैसे ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलें फिर अगली क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो चैट जीपीटी की पहली क्लास में खुशामदीद। आपके स्क्रीन पे ना ये पीडीएफ चल रहा होगा और ये पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ना डाउनलोड कर लें और इसको आप फिर फॉलो करते हैं। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स में इंट्रोडक्शन है, चैट जीपीटी क्या है, और फिर उसके हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चैट जीपीटी क्या है, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएं और चैट जीपीटी लिखें। तो मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता किसी को तो आपको ये पहला लिंक मिल जाएगा ओपन एआई की तरफ से। तो आपने इस पहले लिंक पे क्लिक कर लेना और ये जो ट्राई चैट जीपीटी आप इस पर क्लिक कर देंगे। जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे रीड अबाउट चैट जीपीटी प्लस, चैट जीपीटी प्लस का ये है कि आप उसको ना मंथली उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको मेरे ख्याल से कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। उसके आई थिंक $20 है या इसके करीब है। तो अभी मुझे कह रहा है सेशन एक्सपर्ट, क्योंकि मैंने पहले लॉग इन किया हुआ था। तो अब आप अगर आपने नहीं यूज़ करना तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे और अगर आपने अकाउंट बना लिया तो आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल कहेगा अपने जीमेल अकाउंट से ना उस पर लिंक कर दें। तो इतना कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। आपने साइन अप पे बेशक क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको कहेगा कंटिन्यू विद गूगल। आपने अगर गूगल अकाउंट है या पे एप्पल का अकाउंट है, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना गूगल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। अब क्योंकि मुझे उसी पेज पे वापस आया क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो कह रहा है आप लॉग इन करें क्योंकि आपका अकाउंट बना है। तो मैंने अब अपने बस जीमेल अकाउंट को दोबारा क्लिक कर दिया। तो अब ये मुझे साइन इन करा देगा। तो अभी ज़रा ये लोड हो रहा है इंटरफेस। तो ये है चैट जीपीटी का वो बेसिक इंटरफेस। तो इस इंटरफेस में आपको लेफ्ट पे जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वो प्रॉम्प्ट्स हैं जो आपने इनसे या क्वेश्चन आंसर हैं जो आपने चैट जीपीटी से पूछे हो पहले। तो ये उसके सामने हिस्ट्री है, तकरीबन आई थिंक 2 से 3 महीने पुरानी हिस्ट्री है। यहाँ पे आप मैसेज बॉक्स, इसमें आप अपनी प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो चैट जीपीटी उसका आपको आंसर जनरेट करके देगा। यहाँ पे अपग्रेड टू प्लस लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको बताएगा चैट जीपीटी प्लस के बारे में। उसमें $20 मंथ की उस फीस है और उसका ये कि उसका रिस्पॉन्स ज़रा ज़्यादा और उसका जो डेटा है ना, जैसे आई थिंक जो चैट जीपीटी नॉर्मल है ना उसका 2021 तक है और इसका शायद उससे कुछ वक्त आगे तक ना उसके पास लेटेस्ट डेटा मौजूद है। इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सामने अब ये ना नज़र आ रहा है, यहाँ से आप बेशक न्यू चैट पे क्लिक करें तो ये सेम चीज़ आएगी। ये जो था ये था ओवरव्यू ऑफ चैट जीपीटी। अब अगला हमारे पास पॉइंट है बेनिफिट। तो बेनिफिट क्या चैट जीपीटी का, इसका ये है कि जो आपको खुद दिमाग से चीज़ें सोचनी पड़ती थी ना कुछ, तो वो काम आपको ये कुछ समझ सेकंड्स में ना करके दे देता है। जैसे अब आपने ना अगर आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाई है और इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो आपको समझ नहीं आ रहा मैं उसमें कैप्शन क्या डालूं, तो आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि मेरी इस चीज़ के बारे में पोस्ट है, उसमें ये ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूं, तो आप मुझे ना उसकी फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के लिए आप मुझे उसकी कैप्शन जनरेट करके दे दें, आप मुझे डिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं, तो ये आपको वो यूज़ दे देगा। अब चैट जीपीटी काम कैसे करता है, तो चैट जीपीटी काम इस तरह से जैसे आपके सामने है। तो ये क्या करता है, जो हम आपसे इससे सवाल पूछते हैं ना, जो हम
लिखते हैं कि मुझे इस चीज़ का आंसर दो, तो जो जिन्होंने ये बनाया उसको एक मैसिव नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ पेजेस के डेटा पे ना ट्रेन किया हुआ है, मतलब वो इसके डेटाबेस में वो कंटेंट मौजूद है। तो जब आप कभी क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वो मैच करता है कि अच्छा मेरे पास इस अगर प्रीवियसली जिस डेटा पे मैं ट्रेन हुआ उसमें इसके अपोजिट मेरे पास ये आंसर था, तो वो उसके करीब करीब फिर आपको आपके उस क्वेश्चन के मुताबिक थोड़ा सा चेंज करके फिर आपको उसका डेटा आंसर दे देता है। तो बेसिक इसका वर्किंग का मेथड ये है। बेस LMS मैंने मेंशन किया हुआ है, तो इससे ये क्या करता है, चैट जीपीटी साथ ये भी प्रिडिक्ट करता है कि जो आप अगला लफ्ज़ लिखेंगे ना वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर जैसे आप क्वेश्चन लिखेंगे कि चैट जीपीटी से पूछें कि व्हाट इज़ द डायमेंशंस ऑफ इंस्टाग्राम, अब इंस्टाग्राम तक लिखा आपने, तो ये पहले ऐसे अपने बैकएंड में प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप अगला क्या लिखेंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, इंस्टाग्राम वीडियो साइज या इंस्टाग्राम स्टोरी साइज। तो फिर ये अपने ना आंसर उस लिहाज से अपने डेटा को सॉर्ट आउट कर देता है और आपको उस हिसाब से आंसर देता है। अभी मैंने सेटिंग अप आपको चैट जीपीटी का अकाउंट दिखा दिया, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था ना वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हम चैट जीपीटी के इंटरफेस को देखा, फिर हमने देखा आप सिंपल गूगल अकाउंट या एप्पल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, तो ये इतना कोई मुश्किल पार्ट नहीं था। अच्छा जी, तो हमारा अगला पार्ट है कि अब हम प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करना, जो कि हमारा इस पूरे कोर्स या इस पूरे एक मास्टर क्लास का मेन पॉइंट है कि हमने प्रॉम्प्ट को डिज़ाइन कैसे करना है और प्रॉम्प्ट को हमने यूज़ कैसे करना है, स्ट्रक्चर क्या हमने क्या फॉलो करना है, हम चैट जीपीटी के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेंगे। तो ये बहुत आसान चीज़ है, इसको आप ना समझ लें ऐसे कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पेरेंट्स अपने बेटे से पूछते हैं कि आप किस जगह पे थे, आप बेटा को जवाब दे देगा मैं यहाँ पर था, मैं वहाँ पर था, लेकिन वो एग्जैक्ट जवाब नहीं देगा। तो फिर पेरेंट इस तरह पूछते हैं कि आप कल शाम को अपने इस दोस्त के साथ किस जगह गए थे, तो तब वो थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताएगा कि मैं अच्छा इस जगह गया हुआ था। अगर आप जनरल सवाल पूछेंगे आपको जनरल जवाब मिलेगा। आप जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे चैट जीपीटी के साथ भी आपको उतना स्पेसिफिक और उतना एक्यूरेट जवाब मिलेगा। ये आपके सामने प्री बिल्ट प्रॉम्प्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मैंने ऐड की हुई हैं, कुछ यहाँ पर हैं और कुछ नीचे मैंने आपके एग्जांपल के लिए मोर रिसोर्सेज में भी डाली हुई हैं। तो हम पहली प्रॉम्प्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो चैट जीपीटी के साथ हमने इंटरेक्ट करना ना उसके कुछ 2-3 जो बेसिक स्टेप्स हैं वो फॉलो करना है, तो आपका नॉर्मल से रिजल्ट बेहतर आएगा। अब सबसे पहले ना आपने चैट जीपीटी को बताना है कि आप क्या चीज़ हो, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ किस तरह इंटरेक्ट करें। जैसे आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज एन इंटरव्यूअर। तो अब हम चैट जीपीटी को बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना जब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूं जो आप मुझे जवाब देंगे ना वो ऐसे जवाब देंगे कि आप अपने डेटाबेस से उन क्वेश्चन आंसर्स को देख के बताएंगे जिनमें ना किसी इंटरव्यू का आप रोल प्ले कर रहे हैं। आपने चैट जीपीटी के साथ एक रोल प्ले करना होता है, तो ये रोल प्ले में फिर आपको आंसर उस रोल प्ले के इक्वल मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप उससे जनरल पूछेंगे कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग के जो इंटरव्यूज होते हैं उनके क्वेश्चन बताएं, या आप उसे अगर आप जनरल उससे पूछेंगे जैसे कि मुझे इंटरव्यूज के क्वेश्चन बताएं, तो वो आपको जनरल एग्जांपल देगा कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होता है। लेकिन आप अगर स्पेसिफिक होंगे ना कि मुझे ब्रांड डिजाइनर के लिए इंटरव्यू देना, तो जो उस तरह के इंटरव्यूज में क्वेश्चन आते हैं मुझे आप उस तरह के जवाब दें, तो फिर चैट जीपीटी आपको उस तरह के स्पेसिफिक जवाब देगा। तो फिर आपको ज़रा ना ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपको स्पेसिफिक आंसर देगा जिससे आपका काम आसान हो जाए। अब जैसे आपके सामने है आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज ए इंटरव्यूअर, तो इससे हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को कहेंगे कि आई want you to act as a interviewer। तो अब चैट जीपीटी को क्या होगा, अब चैट जीपीटी जो हमारे साथ इंटरेक्ट करेगा ना वो ऐसे करेगा जैसे वो कोई हायरिंग कोई HR मैनेजर है, वो किसी जगह को हायरिंग करता है। पहला स्टेप होता है हमने चैट जीपीटी को बताना कि तुमने किस तरह एक्ट करना है, दूसरा ये होता है कि हम बताना कि मैं किस तरह एक्ट करूंगा। तो फिर मैंने बताया कि आई विल बी अ कैंडिडेट एंड यू विल आस्क मी द इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर पोजीशन। अब ये रेड पोजीशन है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर ग्राफिक डिजाइनर पोजीशन, फॉर HR पोजीशन। किसी बैंक में अगर जॉब है तो उसकी को पोजीशन मैनेजर, बैंक मैनेजर, ब्रांच ऑफिसर, उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर, इस तरह की पोजीशन आप लिखेंगे। अब 2 स्टेप तो हमारे हो गए। अच्छा जी, तो अब मैंने उसको कहा डू नॉट राइट ऑल द कन्वर्सेशन एट वंस। तो जो मैं चाहता हूँ चैट जीपीटी को कि मेरे साथ ना एज इंटरव्यूअर के तौर पर बिहेव करे, वो क्वेश्चन पूछे, मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूँ, तो इस तरह हमारी कन्वर्सेशन आगे चले। अब मैंने इसको साथ इस वाली लाइन को अगर आप ना भी ऐड करते हैं कोई इतना फर्क नहीं है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आस्क द क्वेश्चन एंड वेट फॉर माय आंसर। अब मैंने साथ उसको और स्पेसिफिक कर दिया कि पहले मैंने कहा तुमने सारी चैट एक दफ़ा नहीं लिखनी, दूसरा कि जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना तो तुमने वेट करना है और मैं जो रिप्लाई दूंगा फिर उस रिप्लाई को देख के तुमने मुझे दोबारा जवाब देना है। तो अब हम इस पूरी ना प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और हम इसको चैट जीपीटी में पेश कर देते हैं, ठीक है।
तो आप देखें चैट जीपीटी कैसे बिहेव करेगा हमारे साथ। अब देखें उसने मुझसे पहला सवाल पूछा है, अब मैंने क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मेंशन नहीं ना की तो उसने जनरल सा सवाल किया, मैं इसकी पोजीशन मेंशन कर देता हूँ। तो आप इस पेंसिल के थ्रू ना इसको अपनी प्रॉम्प्ट को एक दफ़ा एडिट भी कर सकते हैं। तो एज अ ठीक है, तो अब मैंने कहा उसको आई वांट यू टू एक्ट एज अ इंटरव्यू, आई विल बी कैंडिडेट एंड यू विल आस्क मी द इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर द ग्राफिक डिजाइनर पोजीशन। एंटर, सॉरी, सेव एंड सबमिट। आप उसने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। आप उसने मुझसे पहला पूछा कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द बैकग्राउंड, अबाउट योर बैकग्राउंड इन ग्राफिक डिज़ाइन एंड रेलिवेंट वर्क यू हैव। अब मैं जैसे जैसे इसको जवाब देता जाऊँगा कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैंने पोर्टफोलियो भी बिल्ड किया हुआ है, मैंने उसमें इस प्रोजेक्ट पे काम किया, इस कंपनी के साथ काम किया, तो ये कन्वर्सेशन आगे चलती रहेगी। तो कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड इन ग्राफिक डिज़ाइन है। सो अब मैं इसका जवाब दूंगा। अभी देखिए मैंने उसको ना एक जनरल नहीं, मैंने इसको अपने जो उसने मुझे क्वेश्चन पूछा मैंने उसका रिप्लाई दिया। तो उसने मुझे पूछा था कि आप मुझे बता दें प्लीज़ कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर में बैकग्राउंड क्या है, दूसरा आपने कोई रेलिवेंट वर्क किया हुआ है। तो मैंने उसको जनरल था कि मैं पिछले 5 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और इन 5 सालों में मैंने बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स का एग्जाम्पल इस तरह के ना आपने जवाब दे दिया। अब उसने कहा दैट्स ग्रेट। अब मैंने क्योंकि जिक्र किया था ना कि मैंने नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट से काम किया है और मतलब मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, तो अब मुझे उसने अगला सवाल पूछा कैन यू प्लीज़ शेयर सब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब मुझे साथ आप मेरे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं क्या, और डिज़ाइन टास्क जिन पे आपने काम किया और जिन पे आपको फ़ख्र है। तो इस तरह अब मैं इसका जवाब दूंगा कि जी मैंने इस प्रोजेक्ट के साथ काम किया, चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्ट करना आ गया होगा बेसिक। इसी तरह आपके पास और बहुत सारी कमांड्स है जैसे, तो ये हमारा कमांड्स वाला पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हम अगले पार्ट पे मिलते हैं। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो है वेबसाइट फॉर प्रॉम्प्ट लर्निंग। अब इसमें हम कुछ वेबसाइट्स देखेंगे जिन पे ना लोगों ने प्रॉम्प्ट्स भी डाली होती हैं और प्रॉम्प्ट से जो उनके रिजल्ट आए थे ना बहुत अच्छे तो वो भी डाले थे। तो आप उनकी प्रॉम्प्ट्स को कॉपी भी कर सकते हैं और उससे इंस्पायरेशन ले सकते हैं। तो ये इस PDF में आपको इन वेबसाइट का नाम मिल जाएगा। तो पहली वेबसाइट उसका नाम है प्रॉम्प्ट बेस। इस वेबसाइट पे ना आप अपनी प्रॉम्प्ट सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मिड जर्नी। तो ये वो लोग हैं, अब देखें $2 की, $3 की, $4 की लोग अपनी प्रॉम्प्ट सेल कर रहे हैं। अब लोगों ने ना टाइम स्पेंड किया, लोग बैठे, लोगों ने प्रॉम्प्ट्स को बाकायदा डिज़ाइन किया, उनको स्पेसिफिक करके जब चैट जीपीटी या मिड जर्नी इस तरह के AI से पूछा ना तो जो उन्होंने अमेजिंग रिजल्ट दिया। अब वो लोग उन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये इसके वेबसाइट का नाम है प्रॉम्प्ट बेस। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मिड जर्नी की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिड जर्नी ना वो इमेज जनरेट करके देता है। अब जैसे ये विंटेज लुक है, हम में से किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब उसने हमें थोड़ा सा बता दी कि दिस प्रॉम्प्ट जनरेट, जैसे ये देखें ये पुराने ज़माने की आपको वीडियोस और इमेजेस नहीं लग रही। तो ये जो जिस बंदे ने बनाई है ना NES पता नहीं क्विक, तो इसने प्रॉम्प्ट इस तरह डिज़ाइन किया कि जो हमें उसका रिज़ल्ट मिले वो ऐसे विंटेज में हो, ओल्ड लुक में हो। अब उसने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी है। आप चाहें तो यहाँ से प्रॉम्प्ट खरीद भी सकते हैं और आप अपनी सेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें उसने बाकायदा प्रॉम्प्ट्स के बारे में थोड़ा सा इन्फो दिया और उसने कुछ सैंपल दिखाए हैं जिनको देख के आप उस प्रॉम्प्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आप इस प्रॉम्प्ट मिड जर्नी, इसमें इस जो वेबसाइट है ना, ये जो प्रॉम्प्ट बेस्ड वेबसाइट है, इसमें मिड जर्नी का काफ़ी ज़्यादा कंटेंट सेल होता है। तो अगर मिड जर्नी भी एक AI है, उसको भी अगर मिड जर्नी को आपने लॉगिन करना तो मिड जर्नी लिखेंगे, मेरे शायद पास शायद डिस्कॉर्ड हो, उसमें लॉगिन हो जाए। अब तो शायद वो पेड हो गया मिड जर्नी। तो आप midjourney.com पे जाएंगे और यहाँ से आप साइन इन कर लेंगे या ज्वाइन द बीटा कर लेंगे। मैंने क्योंकि एक दफ़ा ज्वाइन किया हुआ था मैं साइन इन कर लूँगा। देखिए अब इसने ना डिस्कॉर्ड हमारा ओपन कर दिया, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड में यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ जाएंगे ये चैनल, अब ये मिड जर्नी का चैनल। आप इस चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिसमिस, अब यहाँ पे ट्रायल सपोर्ट कर सकते हैं या न्यूबी में अगर जा सकते हैं। अब ये देखें ये लोगों ने वो आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ पे जो लोगों ने ना ये काम किया हुआ। ये देखें बिल्कुल रियल काम लग रहा है, जैसे कोई असली बंदा काम कर रहा है, लेकिन ये इसने सारा प्रॉम्प्ट से किया है। और ऊपर आपको प्रॉम्प्ट लिखी हुई नज़र भी आ जाएगी। इसी तरह ये देखें, इस तरह आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये इमेजेस मिल जाएंगे। तो मिड जर्नी को यूज़ करने के लिए आप लिखते हैं
ये स्लैश होती है, शिफ्ट बटन के साथ ना जो क्वेश्चन मार्क है उसमें ये सिलेक्ट है, आई थिंक फॉरवर्ड सिलेक्ट कहते हैं इसको। तो ये पहला जो आता है ना प्रॉम्प्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। तो प्रॉम्प्ट अब यहाँ से आपको ठीक है, और इसको एंटर कर दें। अब ये मुझे कह रहा है कि मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि प्रॉम्प्ट बेस में ना जो मोस्टली सेल होते हैं वो मिड जर्नी का मैंने आपको इंटरफेस भी बता दिया। तो आप उसमें उसके लिए खैर आपको चाहिए होगी सब्सक्रिप्शन मिड जर्नी का यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से अब वो पेड पे शिफ्ट हो गया। पहले वो फ्री था तो आप उसमें ना फ्री कुछ भी जनरेट करा सकते थे, लेकिन अब वो पेड हो गया। तो जो अगली वेबसाइट हमारी वो है प्रॉम्प्ट वाइन। इसमें आपको कैटेगरीज उन्होंने दी हुई हैं, जैसे हमारे पास कुकिंग की है, सोशल की है, कंटेंट राइटिंग की है, जो क्रिएटिव राइटिंग जो कंटेंट राइटिंग करते हैं उनके लिए ही है, पॉलिटिक्स और डिफरेंट चीज़ें। अब देखें एजुकेशन में मैं गया हूँ ना, तो मुझे उसने आपके सामने ये प्रॉम्प्ट वाइन पे किसी ने पहले सबमिट किए हुए, एक्ट एज अ AI रिक्रूटर। तो अभी इसकी प्रॉम्प्ट कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी, और आप जाके अपने चैट GPT में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट करके एंटर कर दिया। तो अब ये जो पूछेगा ना, अब मैं इसमें अपनी थीसिस सबमिट करूँगा, क्योंकि किसी ने लिखा कि AI राइटिंग ट्यूटर है। अब मैं थीसिस सबमिट करूँगा तो आप मुझे उसमें, अब जब मैं अपना टेक्स्ट सबमिट करूँगा तो उसमें गलतियाँ वगैरह निकालनी है। तो इस तरह अब मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट जो भी पेश करूँगा तो भी मुझे उसका जवाब देगा। तो ये थी प्रॉम्प्ट वाइन। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, आप इसके होम पेज पे जाएँ तो आप अपनी भी सबमिट कर सकते हैं। और आप इनमें से कोई भी, ये जो देखें डिफरेंट कैटेगरीज हैं और डिफरेंट प्रोफेशन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। राइटर्स के लिए भी है। हमारे पास अगली वेबसाइट है वो है फ्लो जीपीटी में आप लॉगिन कर लें। यहाँ से आप सिंपल लॉगिन कर सकते हैं जैसे नॉर्मल करते हैं अपने गूगल अकाउंट के थ्रू। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं अगर प्रॉम्प्ट्स आपको स्पेसिफिक चाहिए, राइटिंग के रिलेटेड चाहिए तो सर्च क्लिक करें। सर्च ना भी क्लिक करें तो ये ग्रामर की राइटिंग, इसके पास आपने जो अगर ब्लॉग लिखा है तो इसको इन्हेंस करने के लिए, उसमें से गलतियाँ निकालने के लिए, प्लेजरिज्म निकालने के लिए, तो इस तरह की आपको ढेरों प्रॉम्प्ट मिल जाएंगी। ये आपके सामने सारी टाइटल जनरेटर, अगर मैंने ब्लॉग लिख लिया है और मैंने कोई ऐसे लिख लिया, मैं चाहता हूँ कि उसका मुझे ज़रा अच्छा टाइटल मिल जाए, तो वो टाइटल भी मैं टाइटल जनरेटर से जनरेट करा सकता हूँ। इसी तरह अब आप देखें स्क्रॉल करते जाएं तो आपको मिलती जाएंगे। तो इस वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगी। इसमें से आप लाइव चैट भी कर सकते हैं। उसके बाद तो पहली वेबसाइट होगी हमारी प्रॉम्प्ट बेस, यहाँ पे आप अपनी प्रॉम्प्ट सेल कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास होगी प्रॉम्प्ट वाइन, यहाँ पे आपको बनी बनाई प्रॉम्प्ट मिल जाती हैं। इसी तरह फ्लो जीपीटी है, इसमें भी आपको बनी बनाई प्रॉम्प्ट्स मिल जाती हैं और आप इनको इधर ही यूज़ भी कर सकते हैं। अब जो हमारी अगली साइट है उसका नाम है ऑसम जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। तो ये आपको इसका लिंक भी इधर मिल जाएगा, इसमें ये लिखा हुआ लिंक, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस वेबसाइट में भी ना डिफरेंट जो अभी हमने पीछे जिक्र किया, प्रॉम्प्ट वाइन हो गई या फ्लो जीपीटी होगी, उनकी तरह तो इस वेबसाइट में भी ऑसम चैट जीपीटी में भी जिस तरह प्रॉम्प्ट वाइन होगी या फ्लो जीपीटी होगी तो आपको बनी बनी प्रॉम्प्ट्स मिल जाती हैं। तो आपको वो जो मेहनत करने की जरूरत है ना वो भी नहीं करनी पड़ेगी। इसमें वगैरह कैटेगराइज भी हुई, जैसे राइटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, डिजिटल, अगर आपने ऐड के क्रिएटिव के लिए आपको कंटेंट चाहिए, ऐड कॉपी चाहिए तो वो भी आप जनरेट करा सकते हैं। ट्राई इट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसमें आपका है डिस्क्राइब प्रोडक्ट। अब उसने आपको प्रीवियस पार्ट लिख के दे दिया और उसने डिस्क्राइब प्रोडक्ट का पार्ट भी लिखा हुआ है, कॉपी प्रॉम्प्ट। और अगर हम इसको इधर चैट जीपीटी में पेश करें और ये जो सेक्शन उसने कहा डिस्क्राइब प्रोडक्ट, तो मैं समझ लें टेडी बेस का जिक्र कर लेता हूँ यहाँ पे और एंटर कर दिया। अब ये देखें उसने मुझे एक टाइटल जनरेट कर दिया। अब अगर मुझे टाइटल पसंद नहीं आ रहा तो मैं उसको कहता हूँ गिव मी सम मोर डिफरेंट वेरिएंट्स। अब क्योंकि चैट जीपीटी पिछली चैट भी आपके पढ़ सकता है ना, तो वो उसको पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं उसको कह रहा हूँ मुझे डिफरेंट वर्जन चाहिए, तो अब मुझे उसने इस हेडलाइन जो SEO ऑप्टिमाइजर उसके मुझे उसने 4-5 और डिफरेंट वर्जन दे दिया। अभी भी नहीं पसंद तो मैं फिर उसको कह सकता हूँ कि गिव मी सम मोर डिफरेंट वर्जन। फिर मैंने इसको एंटर कर दिया। अब देखिए जो पिछले 5 है ना, फाइंड, एक्सपीरियंस, डिस्कवर, मेक, तो इनमें से अलग ही है। तो इस तरह ये चैट जीपीटी आप इसको बोलते हैं, आप इसके साथ कन्वर्सेशन करते जाएं, तो जब तक आपको अपना उस रिक्वायर्ड पार्ट नहीं मिल जाता है तब तक आप इससे पूछते सकते हैं कि मुझे और वर्जन दो, डिफरेंट वर्जन दो, तो ये देता जाएगा।
इसके बाद हमने ऑसम जीपीटी को भी देख लिया। अब इसमें आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं। मार्केटिंग की आपको सारी मिल जाएंगी, जनरल ऐड कॉपी, अगर आपका कोई ऐड है, फेसबुक ऐड की डिस्क्रिप्शन चाहिए, गूगल एड्स की डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपके सामने है सारा। इसी तरह हेडलाइंस भी मिल जाएंगी आपको, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह एक्ट भी कर रहा है, एडवर्टाइजर की तरह भी एक्ट कर रहा है, आपको ईमेल्स भी मिल जाएंगे। तो ये काम आपका, ये जो वेबसाइट्स है ना, ये और आसान कर देती है। एक होता है कि आपने खुद जाके प्रॉम्प्ट डिजाइन किया, दूसरा इनमें से कोई प्रॉम्प्ट उठा लें, उसको ज़रा सा चेंज करें, उसमें आप अपनी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, वो आपको जवाब दे देगा। अच्छा जी, तो जो हमारा अगला पार्ट है ना चैट जीपीटी कोर्स का, वो है हमारी एक्सटेंशंस। तो अब पहले हमने सीखा अपने प्रॉम्प्ट कैसे डिज़ाइन करनी है, फिर हमने सीखा कि जो प्री बिल्ड प्रॉम्प्ट मैंने आपको इस पेज में दिया, आप उनको थोड़ा सा चेंज करके अपने यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने कुछ वेबसाइट्स का जिक्र किया जिनमें आपको बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे, तो आपका वो काम भी आसान हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन का, और ये वो एक्सटेंशन जिन्होंने आपका काम और ज़्यादा आसान कर देना। सबसे पहले है चैट सोनिक। आप इधर गूगल पे जाएं, उधर लिखें चैट सोनिक, आगे लिखें क्रोम वेब स्टोर, क्रोम वेब स्टोर। तो ये आपको पहला लिंक मिल जाएगा, चैट सोनिक, चैट जीपीटी विद सुपर पावर। इससे क्या होता है कि चैट जीपीटी में आपको वेबसाइट पे जाना पड़ता है, और अगर आपने चैट सोनिक इंस्टॉल करी, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर राइट बार में ऐड हो जाएगा। तो आप इसमें सिंपल अपने जीमेल से या उससे लॉगिन कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि आप जैसे आपको चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछना होना, तो आपको चैट जीपीटी पे जाना पड़ता है, उसकी वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी सर्च किया गूगल पे, अब मैं कंट्रोल और एम प्रेस करूंगा, कंट्रोल और एम, और ये आपको लेफ्ट साइड पे ना ये नीचे नज़र आ रहा होगा कंट्रोल प्रेस एम। ये पता नहीं क्रोम की वजह से ये थोड़ा सा पिक्सेलेटेड आ रहा है, कोई वजह चल रही है। तो यहाँ से आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। अब ये राइट सोनिक में आ गया। अब देखें, अब इसने चेंज कर दिया। अब मैं बजाय इसके कि जाऊँ चैट जीपीटी के वेबसाइट पे जाऊँ, वहाँ से जाके मैं सर्च करूँ, मैं कंट्रोल एम प्रेस करूँगा। मैंने यहाँ से उसको क्रॉस, मैंने कंट्रोल एम प्रेस किया तो ये खुल गया। ये जिस जगह जिस पेज पे आप होंगे ना, तो आपको ये वहीं पे ओपन नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं कुछ भी बताता हूँ, इसे पूछ सकता हूँ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, आपको लेटेस्ट डेटा नहीं मिल सकता। जबकि यहाँ पे इसको चैट सोनिक को यूज़ करते करते ना, तो आप लेटेस्ट डेटा भी उठा सकते हैं। अब क्योंकि मुझे इसी तरह पढ़ना ही हो रहा है, क्योंकि आई थिंक 20 इसने कुछ मेंशन किया है। अब क्योंकि ये क्रोम की वजह से पता नहीं क्या मसला चल रहा है, ये टेक्स्ट को पिक्सेलेटेड कर रहा है, वरना ये अगर आप दूसरे ब्राउज़र में खोलें, आई थिंक फायरफॉक्स या एज में खोलें तो ये मसला नहीं आता, ब्रेव में खोलें तो ये मसला नहीं आता। इसने एंड पे रेफरेंस भी दे दें। ये बिल्कुल चैट जीपीटी है, लेकिन चैट जीपीटी समझ लें वो लिखा है जैसे उन्होंने स्टेरॉइड्स पे है कि ये लेटेस्ट डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, और साथ आपको एंड में रेफरेंस भी दे देगा। पहली प्लगइन तो ये है। दूसरा, इस प्लगइन का एक और काम है कि अगर आपके पास ईमेल आए ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर अपने जीमेल पे क्लिक करूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ईमेल खोलूँ ना और मुझे ना उसकी समरी मिले, तो इसके साथ ना आप देखें ये CS लिखा आ रहा है। हमने अभी क्योंकि चैट सोनिक के प्लगइन कह लें, एक्सटेंशन कह लें, वो इंस्टॉल की हुई ना, तो ये आपको इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस ईमेल की आपको समरी दे देगा। आपको वो ईमेल खोलने की जरूरत भी नहीं है। आपको अगर बहुत लंबा टेक्स्ट है तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अब ये लिखा है एग्जीक्यूटिव समरी, ये जनरेट कर रहा है। नेट थोड़ा स्लो जा रहा है इसलिए ज़रा देर कर रहा है। अब देखिए, मैंने उस पर क्लिक किया था इसके साथ ये इस पे, तो इसने मुझे उसकी समरी जनरेट करके दी। अब ये उसने कहा है कि नील पटेल ने ये किया है फलां फलां, जो भी उस ईमेल में है। तो अब देखें, अब उसने मुझे समरी जनरेट करके दी है। ELO हैज सेंट ईमेल टू फॉर मुमताज़ रिगार्डिंग द शिपमेंट ऑफ ऑर्डर। जो मैंने ऑर्डर किया था उसके बारे में बता दिया। उसने फिर मुझे बता दिया कि ईमेल ने बताया है कि आपकी शिपमेंट कंफर्म हो गई है, डिस्पैच होगी, जो भी है। आपका काम और ज़्यादा आसान कर दिया। आपने सिर्फ एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, तो आप जिस भी ब्राउज़र में जिस जगह भी कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, आप वहीं पे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। आपको वेबसाइट टैब शिफ्ट करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर ईमेल्स हैं आपके, तो ईमेल की समरी भी आपको ये फ्री में जनरेट करके दे देगा, और ये भी फ्री है तो आपको इतना कोई मसला नहीं है। कुछ पार्ट इसके पेड है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से कॉमन यूज़ में, डेली यूज़ में। उसके बाद जो सबसे अच्छी है ना, वो है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। ये भी देख लें, ये है चैट जीपीटी का। अभी मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने। ये चैट जीपीटी का ना जनरल इंटरफेस है। यहाँ पे आपको कुछ भी टेम्पलेट वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा। अब मैं जाता हूँ AIPRM क्रोम एक्सटेंशन, ये जो खुद ही लिखा आ गया, और पहले लिंक पे क्लिक कर दिया। पहले लिंक पे कर दें या यहाँ पे देख लें, क्योंकि अगर वो ये स्पॉन्सर ऐड चल रहे हैं तो इसमें ऐड टू क्रोम किया, ऐड एक्सटेंशन,
और ये सबसे बेस्ट जो है ना, मैंने अभी तक यूज़ किया ना चैट जीपीटी की, तो ये सबसे AI की सबसे बेस्ट एक्सटेंशन है। तो इसमें क्या करेगा, ये अब चैट जीपीटी खोलेगा, यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और ये कहेगा कि आप एक दफ़ा अगर इसको कनेक्ट कर लें गूगल अकाउंट के साथ तो वो ज़्यादा बेहतर है। कर लेते हैं हम। अभी देखें, कंग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट कनेक्ट हो गया, इसको क्रॉस कर दें। तो ये हमारा नॉर्मल चैट जीपीटी है जो आपके सामने, मैंने ये ब्राउज़र साइड बाई साइड खोला है, और ये चैट जीपीटी है जो इस एक्सटेंशन AIPRM की करने के बाद। तो इसने क्या किया है, इसने आपका काम और आसान कर दिया। अब आपको प्रॉम्प्ट्स वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं। पहले हमने सीखा कि प्रॉम्प्ट लिखनी कैसे हैं, ठीक है। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि आपने पहले चैट जीपीटी को बताना होगा कि आपने कैसे जनरेट एक्ट करना है, फिर बताना होता है कि मैं कैसे एक्ट करूँगा, और मैं इस फील्ड या इस कैटेगरी या इस चीज़ के बारे में पूछूंगा आपसे सवाल, तो आपने मुझे इस तरह आंसर देने हैं। आप आंसर लिमिटेड करा सकते हैं 100 वर्ड 5000 वर्ड। इसने वो सब कुछ आपको ना टेम्पलेट्स के बेस पे ना आपके चैट जीपीटी में बाय डिफ़ॉल्ट फ्री में दे दिया। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं ना लिंक्डइन की कोई पोस्ट जनरेट करूँ, तो यहाँ पे आपको राइट पे टॉप पे सर्च बार नज़र आ जाएगा, ऊपर ये पब्लिक है, पब्लिक में जो लोगों ने पोस्ट किया है, ऑन में है कि अगर आपने कोई पोस्ट किया हुआ या कोई फेवरेट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक्डइन, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। अब इसने मुझे ना वो तमाम पब्लिकली अवेलेबल 63 प्रॉम्प्ट्स हैं जिनको यूज़ करके आप लिंक्डइन के लिए अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे समझ ली इस वाले को कर देता हूँ, ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है, लिंक्डइन पोस्ट कंटेंट। अब ये मुझे लिंक्डइन के पोस्ट ना वो जो उसके लिए कंटेंट जनरेट करके, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके नीचे देखें जो आपका सर्च बार है नॉर्मल ये होता है, ये वाला सेंड मैसेज, उसमें आपको ऊपर वो नज़र आ रहा है कि वो वाला कौन सा सिलेक्ट हुआ है, लिंक्डइन पोस्ट वाला सिलेक्ट हुआ है, और किसने सेंड ये क्रिएट किया, डेफ्ट शॉर्ट में किया, आउटपुट इंग्लिश में देंगे, टोन भी आप 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, इमोशनल। अगर आप इसको पेड वर्जन खरीदें तो आपको और वर्जन मिल जाएंगे, वरना ये 2 काफ़ी हैं। उसके बाद राइटिंग स्टाइल, इसमें भी पोएटिक है, लेकिन अगर आप इसको अपग्रेड करें, वरना ये अगर इसके जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो काफ़ी हैं। तो यहाँ पे अब मैं वो कीवर्ड डालूंगा। अब मैं राइट लिंक्डइन पोस्ट कंटेंट फॉर, अब मैं इसमें वो कीवर्ड डालूंगा जिस कीवर्ड के लिए मैं कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, यूज़ ऑफ AI इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, और मैं इसको एंटर प्रेस कर दिया, सॉरी। अब इसने वो मुझे ना, जो पहले मुझे काम करना पड़ता था ना, मुझे पहले चैट जीपीटी को बताना पड़ता था कि ये करो आप, आपने इस तरह ऐड करना है, मैं किस तरह ऐड करूँगा, अब वो काम भी इसने वो ख़त्म कर दिया। सिंपल इस एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें और ये जो पूरा आपने सीखने की ज़रूरत है ना आपको, वो भी नहीं पड़ेगी। ये इस एक्सटेंशन में काफ़ी ज़्यादा काम आपके लिए आसान कर दिया। अब देखिए, इसने मुझे इतनी लंबी ना लिंक्डइन पोस्ट जनरेट कर दिया हैशटैग के साथ। अब मैंने इसको कहा था कि मुझे जो पोस्ट लिंक्डइन जनरेट करके देना, वो करके दे कि जो AI का यूज़ है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे हो सकता है। अब उसने मुझे बता दिया कि AI कैसे ग्राफिक डिज़ाइनर में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ऑटोमेटेड डिज़ाइन जनरेशन, ठीक है, स्मार्ट इमेज एडिटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, टाइम एंड कॉस्ट। तो इस तरह आपके पास ना ये जनरेट होकर आ गई, आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप न्यू चैट पे क्लिक करें तो फिर आपके पास बहुत सारे और टेम्पलेट आ जाएंगे। इसमें अब मैं लिंक्डइन के कीवर्ड को रिमूव कर सकता हूँ। अब इसमें मैं कहता हूँ कि मैंने ई बुक बनानी है, अमेज़ॉन KDP का पता होगा शायद, अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, तो उस पर मैंने अपनी ई बुक लॉन्च करनी है। तो मैं अब ई बुक लिखूँगा। तो देखिए, मैंने अब ई बुक लिखा, तो इसने ई बुक के लिए जो पहले से प्री बिल्ट प्रॉम्प्ट है तकरीबन 59 है, तो वो मुझे बता दिया। अब यहाँ से मैं उठा लेता हूँ ई बुक आउटलाइन जनरेटर। जब आउटलाइन आपके पास आ गई, मैं अगर पहले इसको यूज़ कर लूँ, फिर जो मेरे पास आउटलाइन आएगी मैं उस आउटलाइन को दोबारा यूज़ करूँगा पूरी बुक जनरेट करने के लिए। अब ये देखें, मैं इस वाली को यूज़ कर लेता हूँ, जनरेट 100 यूनिक ई बुक, और उसके 8 चैप्टर वो बनाएगा। अब उसने सारा कुछ वो क्रिएट किया हुआ, मैंने सिर्फ एक कीवर्ड डाला है मुझे किस चीज़ के लिए ई बुक चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे कीवर्ड फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कि देखिए, मैंने उस कीवर्ड में, आप कीवर्ड एक लफ्ज़ का भी लिख सकते हैं और आप उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने लिखा 2 टेडी बेयर्स फ्रेंड इन अ जंगल। अब पहले का नाम जो है टेडी बेयर का नाम होगा जॉन और दूसरे का नाम होगा जेकब। तो अब मैंने ओके कर दिया जी। तो अब ये देखें, अब उसने मुझे सबसे पहले टाइटल दे दिया, उसने मुझे उसके 8 चैप्टर दे दिए। अब उसने फिर मुझे इंट्रो भी दे रहा है वो साथ।
अब मुझे वो बॉडी टेक्स्ट भी दे रहा है या स्टोरी भी बना के दे रहा है। चैप्टर 1 में क्या है, अब ये देखें, ये पूरी ना मुझे ई बुक जो ये पूरी मेहनत आपको खुद करनी थी ना, आपको प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करने के लिए, अब आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसे एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें, 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, एक AIPRM और दूसरी थी चैटसोनिक वाली। तो इन दोनों से आपका काम जो आप 90% जो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना, वो भी करने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ आपको खुद कर करेंगे। अब देख रहे हैं आपके सामने उसने 3 चैप्टर जनरेट कर दिए हैं। पहले उसने मुझे टाइटल दिया, फिर उसके 8 चैप्टर दिए हैं। अभी कई दफ़ा होता है ये, क्योंकि लिमिट लग जाती है वर्ड्स की, तो आप इसको 2 पार्ट में जनरेट कर सकते हैं। अब फिर आप इसको कह सकते हैं कि जनरेट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ, क्योंकि कन्वर्सेशन ये पढ़ सकते हैं चैट जीपीटी ऊपर वाली, तो आप इसको कहें कि मुझे इसकी ना जो ऊपर रिमेनिंग पार्ट है उसको जनरेट करके दे। तो अब ये फिर 3 चैप्टर से आगे स्टार्ट होगा, फिर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर 6 पे जाकर रुके तो आप एक और दफ़ा कह लो, आपके पास पूरे 8 चैप्टर आ जाएंगे। और ये ज़ाहिर बात है क्योंकि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है ना, तो लोग इसमें प्रॉम्प्ट्स ऐड करते रहते हैं, तो इसका डेटाबेस बढ़ता रहता है। अब मैं यहाँ से अगर ई बुक के कीवर्ड को रिमूव करूँ तो देखें तकरीबन 3500 के करीब ने प्रॉम्प्ट्स अभी मौजूद हैं। और ये आप जिस टाइम फॉर एग्जांपल आपने अपलोड किया तो क्या पता 3600 हो जाए, तो ये अपडेट होती रहती है। एक और जो चैट जीपीटी की एक्सटेंशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है monica.im। आप इस वेबसाइट पे चले जाएं या आप मोनिका क्रोम एक्सटेंशन लिखें, वहाँ से आपको एक्सटेंशन भी मिलेगा। यहाँ से ऐड टू क्रोम, अभी देखें ये जो पिक्सेलिटी है ये पता नहीं क्रोम की वजह से कुछ आ रहा मसला। तो ये वाली एक्सटेंशन है, इसको देखें तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये चैट जीपीटी के ना आपके यहाँ पे साइड बार में ना आपको आंसर यहीं पे दे देगा, आप वहीं से ऑन द स्पॉट इसे चैट कर सकते हैं। आप इसे ऐड टू क्रोम करेंगे, अब क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल की तो आपको यहाँ पे लेफ्ट में नज़र आ रहा होगा कमांड एम चैटसोनिक का भी है और कमांड एम इसका भी है, तो आप इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर लें। मेरे ख्याल से तो चैटसोनिक ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपको इसका मोनिका भी अच्छी लगती है तो इनमें से आपको भी यूज़ करें। सिंपल चीज़ें आपके सामने हैं, यहाँ पे राइट बार पे आपको ये आप इमेज देखते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि इन सब के साथ इंटीग्रेट भी हो सकता है, इन ऐप्स में ब्राउज़र में आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट हो गया, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया एक्सटेंशन वाला। जो हमारा अब लास्ट पार्ट रह गया ना, उसमें मैंने कुछ और रिसोर्सेज भी ऐड किए हैं। जैसे हमारे पास आपके prompt.chat है, अब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें आप नीचे करते हैं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स। ये आपको नज़र आए किस ने ये पब्लिक एक प्लेटफॉर्म है, उसमें लोग खुद पब्लिकली ना प्रॉम्प्ट सबमिट करते हैं जो अच्छी वेबसाइट होती हैं। तो आप अगर नीचे स्क्रॉल करते रहें आपको हर चीज़ के लिए मिल जाएंगे, पोजीशन, इंटरव्यू, कैरेक्टर। जो मैंने अपने उस PDF में कुछ प्रॉम्प्ट्स ऐड किए वो मैंने यहाँ से उठाई थी। तो अभी मैं देखें आपके सामने, मैं बस स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और एक प्रॉम्प्ट ख़त्म भी नहीं हो रही। आपको ये चीज़ें खुद प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं, इनमें से उठाएं, कीवर्ड चेंज करें और आपका अपना काम हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल C और मैं चैट जीपीटी में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखा, अब चैट जीपीटी में ना आपको बाकायदा ये टेबल की तरह भी ना ऐसे टेबल भी बना के देगा। इन टेबल को आप कॉपी करके अपने उसमें एक्सेल शीट में भी पेस्ट कर सकते हैं, आप किसी और उसमें भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट भी आपको इस PDF में मिल जाएंगे। वही जैसे हमने इंग्लिश का सीखा था, इसमें आप प्रोग्राम पाइथन अपनी या किसी भी प्रोग्राम के लिए एज अ टीचर भी चैट जीपीटी को बना सकते हैं। हैशटैग्स के लिए आप जो चीज़ सोच सकते हैं ना, वो आप इससे जनरेट करा सकते हैं। इमेजेस है अभी ये नहीं कर सकता, लेकिन आप इससे कमांड जनरेट करा सकते हैं मिड जर्नी या दूसरे AIs के लिए, और फिर वो कमांड यूज़ करके ना आप इमेज जनरेट करा सकते हैं। तो ये देखें, ये आपके सामने जैसे जनरल सा बना दी, क्योंकि उसने कहा था पहला जो होगा ना वो एम्प्टी शीट होगी, ठीक है। तो ये आप बना देगा, अब इसमें आपने स्पेसिफिक सेल में ये डेटा प्रोवाइड करना पूरा सारा। तो ये था हमारा चैट जीपीटी का छोटा सा कोर्स या मास्टर क्लास। तो अगर आपको इसमें से सीखने के लिए कुछ मिला तो आप मुझे चाहें तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो तब तक मिलते हैं फिर किसी नए कोर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।